दोस्तों, अगर आप एक सीएससी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको CSC VLE को सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों, नीचे आपको अपने TC सर्टिफिकेट नंबर को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एक मोबाइल नंबर को एंटर करना है। कोशिश करनी है आपको यहाँ पे वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके TC सर्टिफिकेट के साथ में लिंक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको ये कैप्चा एंटर करना है और नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। OTP को एंटर करने के बाद नीचे आपको अपनी एक ईमेल आईडी को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा एंटर करना है और नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपकी इस ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा एंटर करना है और नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। अब इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको लगभग सभी स्टेट मिल जाएंगे, तो यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरी डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर ली है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लोकेशन टाइप का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आपको अपनी लोकेशन को चूज कर लेना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो यहाँ से आपको अर्बन को चूज कर लेना है, और अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ से आपको रूरल को चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन टाइप का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आपको OTP को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखाई देगा, इस कैप्चे को आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑथेंटिकेशन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे आपको जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है और नीचे आपको वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वैलिडेट OTP पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों, ये एक फाइनल फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिल करके सबमिट कर देना है। और जैसे आप सबमिट कर दोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर आपको आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और TC सर्टिफिकेट नंबर दिखाई देगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना होगा। और आपकी फोटो की जो साइज है वो 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपकी फोटो का जो फॉर्मेट है वो JPG या फिर PNG होना जरूरी है। तो फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ब्राउज का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके आपको अपने फोटो को अपलोड कर लेना है। जैसे आपका फोटो अपलोड होगा तो यहाँ पे आपको आपका फोटो दिखाई देगा। अब आपको नीचे आना है। उसके बाद नीचे आपको अपने सेंटर का नेम एंटर करना है, जो भी आपके सेंटर का नेम है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रीट का नेम एंटर करना है, यानी जिस भी गली या फिर रोड पे आपका सेंटर है उस रोड या फिर गली का नेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकल अर्बन बॉडी का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे क्लिक करके आपको अपनी लोकल अर्बन बॉडी को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो ऑप्शन है लोकल अर्बन बॉडी, ये आपको तभी देखने के लिए मिलेगा जब आप शहर के लिए अप्लाई करोगे। अगर आप गाँव के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने गांव या फिर शहर का नेम एंटर कर देना है। अगर आप गांव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने गांव का नेम एंटर करना है, और अगर आप शहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने शहर का नेम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने वार्ड नंबर को एंटर कर देना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप शहर के लिए अप्लाई करोगे तभी आपको यहाँ पे वार्ड नंबर दिखाई देगा, लेकिन अगर आप गाँव के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको वार्ड नंबर का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया के पिन कोड को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन का नेम एंटर कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एंटर करना होगा। इसको आपको बहुत ध्यान से एंटर करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बेसिकली मतलब ये होता है जहाँ पे भी आपका सेंटर है, जिस भी लोकेशन पर आपका सेंटर है वो लोकेशन आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो लोकेशन को एंटर करने के लिए यहाँ पे आपको पॉइंट ऑन मैप का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने गूगल मैप
मैप ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने माउस की मदद से मैप को अच्छे से जूम कर लेना है। जैसे आप जूम करोगे तो यहाँ पे आपको एक लोकेशन पॉइंटर दिखाई देगा। अब आपको इस पॉइंटर को अपने माउस से कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है और ड्रैग करके आपको इस पॉइंटर को उस लोकेशन पर सेट करना है जिस लोकेशन पर आपका सेंटर है। तो इस पॉइंटर को आपको एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर सेट करना है जिस लोकेशन पर आपका सेंटर है। तो लोकेशन को सेट करने के बाद नीचे आपको अपनी पेन डिटेल को एंटर करना है। तो यहाँ से आपको इंडिविजुअल को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पेन नंबर को एंटर करना है और यहाँ पे आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल को एंटर करना होगा। तो यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आपको अपने अकाउंट को चूज कर लेना है। अगर आपका अकाउंट सेविंग है तो यहाँ से आपको सेविंग को चूज करना है और अगर आपका अकाउंट करंट है तो यहाँ से आपको करंट को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको अपने फुल नेम को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने बैंक के IFSC कोड को एंटर कर देना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके बैंक का IFSC कोड क्या है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच का नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर देना है और अगर आपको नहीं पता है कि आपके ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है तो इसको भी आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकाउंट नंबर को एंटर कर देना है। अब अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी पासबुक को अपलोड करना होगा और अगर आपके पास में पासबुक नहीं है तो आप कैंसिल चेक को भी अपलोड कर सकते हैं। कैंसिल चेक को अपलोड करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी चेक आप अपलोड करते हैं उस चेक पर आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, आपके ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस, आपका IFSC कोड, ये सब चीजें होना जरूरी है। अगर आपके चेक पे आपका नाम नहीं है या फिर आपका अकाउंट नंबर नहीं है या फिर आपकी ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस नहीं है तो फिर आपको अपने चेक को अपलोड नहीं करना है, फिर आपको अपने पासबुक को ही अपलोड करना है। और अगर आपके पास में पासबुक नहीं है तो आप अपने बैंक में जाके एक नई पासबुक को बनवा सकते हैं। पासबुक को अपलोड करने के बाद नीचे आपको KYC डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक KYC डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो इनमें से आपको किसी भी एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ब्राउज का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। और अपलोड करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट की दोनों साइड विजिबल होना जरूरी है और आपके डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 80 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो JPG या फिर PNG होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फाइनल प्रिंट आ जाएगा। इसको आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है क्योंकि इसको आप बाद में प्रिंट नहीं कर पाओगे और इसको प्रिंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी एक कॉपी को आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को सबमिट करना होगा। तो इसको आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, इस नंबर को आपको कहीं पे नोट करके रख लेना है क्योंकि इस नंबर की मदद से ही आप अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक कर पाएंगे। तो